अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपका खानदान अगर इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको ये चंद सबक अपने दिमाग की गिरा से बांध लेने चाहिए। पहला सबक, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको यकीन ना आए तो जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल जियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, फारूक अहमद लगारी, बेनजीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ का तजुर्बा कर लीजिए। ये लोग मुल्क के ताकतवर तरीन लोग थे, लेकिन इनका क्या असर हुआ। आप मुल्क के 5 साबिक आर्मी चीफ का प्रोफाइल भी निकाल कर देख लीजिए, आपको इनकी हालत पर भी तरस आएगा। आप चीफ जस्टिस हजरात के साथ होने वाली अनहोनियों की फहरिस्त भी बना लें। आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को देख लें। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए अवाम का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने अपनी आंखों से पुलिस के ताकतवर अफसरों के हाथों में हथकड़ियां देखी हैं, जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारा मारा फिरते देखा है और नैब के अफसरों को तहरीरी माफी मांगते भी देखा है। मैंने मुल्क के ताकतवर तरीन सियासी खानदान को पूरे सियासी खानदान समेत JIT के सामने पेश होते और अवाम के सामने दुहाइयां देते भी देखा है। मैंने जनरल मुशर्रफ को मुल्क से भागते भी देखा है। मैंने मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में धक्के खाते भी देखा है और मैंने मुर्तजा भुट्टो जैसे लोगों को बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में कराची की सड़कों पर तड़पते भी देखा है। सदर अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 अमीर खानदान थे, वो तमाम खानदान भुट्टो के दौर में खत्म हो गए। बैंकों और बहरी जहाजों के मालिक 10 बरसों में कोड़ियों के मोहताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी कराची में थी, उसके पास 350 बहरी जहाज थे। आज उसका मालिक लाहौर में गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। नाज़रीन, चू एंड लाई बीको कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे और बीको के मालिक CM लतीफ बाज़ला जर्मनी के एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजार कर फौत हो गए। चुनांचे आप जनरल हैं, सियासतदान हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या फिर आम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और आपको इस मुल्क में बहरहाल इसी खौफ के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। दूसरा सबक, आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं लेकिन गैर मारूफ हैं तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है। आप लाखों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आप फिर तमाम महकमों, तमाम इदारों को मैनेज कर लेंगे। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, दफ्तर जाएं, पैसे कमाएं, शाम को वॉक करें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और 9 बजे सो जाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए या आप लाइमलाइट में आ गए या लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ हो गए, उस दिन आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। उस दिन आप धोती संभालने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरा सबक, हमारे मुल्क में इंसान के पास पैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन ये जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं तो अजाब है, और अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये बहुत बड़ा अजाब है। मैंने पूरी जिंदगी किसी शख्स को भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं लोगों को ज्यादा खाने की वजह से रोज मरते देखता हूं। मैं लोगों को गुर्बत की वजह से परेशान देखता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी रईस शख्स को भी खुश नहीं देखा। हमारे मुल्क में लोगों को गुर्बत नहीं मारती, हमेशा अमारत मारती है। लिहाजा आपके पास अगर जरूरत से 4 गुना ज्यादा दौलत मौजूद है तो फिर आप किसी दिन अपने साले, अपने बहनोई, अपने भाई, अपने दामाद या फिर अपने नालायक बेटे की हवस का लुकमा बन जाएंगे। मैंने आज तक रईस लोगों को सिर्फ कोर्ट्स, कचहरियों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में देखा है। मैंने इन्हें वालिद के जनाजे में भी लड़ते देखा है। चुनांचे आप अगर अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी दौलत को किसी भी हालत में खुशहाली से ऊपर ना जाने दें। आपका बेटा जिस दिन खड़े खड़े 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले या फिर अपनी घड़ी, अपनी गाड़ी और अपना घर जुए पर लगा दे या 1-2 करोड़ रुपए की जायदाद टेलीफोन पर बेच दे, आप उस दिन डर जाएं। आप उस दिन अपनी आधी रकम खैरात कर दें, वरना दूसरी सूरत में आपका इख्तिताम अस्पताल या फिर सड़क पर होगा। प्यारे दोस्तों, मैं एक साहब को जानता हूं, वो बहुत खुशहाल थे। वो जो कमाते थे अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर और अपनी औलाद की तालीम पर खर्च कर देते थे और जो बच जाता था वो उसे खैरात कर देते थे। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके तरके में कुछ नहीं था। उनके बच्चे आज भी इकट्ठे रह रहे हैं। ये सब यक जान यक कालिब हैं, जबकि इनके दूसरे भाई ने जिंदगी भर दौलत कमाई। वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए छोड़कर गए। बच्चे वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद के लिए लड़े और ये आज तक लड़ रहे हैं। सगे भाई बहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। चुनांचे आप कोशिश करें कि आपकी दौलत खुशहाली से ऊपर ना जाए, और अगर ये चली गई तो आप इसे वेलफेयर में लगा दें। आप भी बच जाएंगे और आपका खानदान भी और हमारा मुआशरा भी। चौथा सबक, प्यारे साथियों, आप जहां तक मुमकिन हो डॉक्टरों और इदवायात से परहेज करें।
میں نے پاکستان میں ادویات، ڈاکٹروں اور اسپتالوں پر اعتبار کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز ڈاکٹروں کی بجائے کسائی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ناتجربہ کار بھی ہیں اور اناڑی بھی۔ پرائیویٹ اسپتال باقاعدہ سلاٹر ہاؤس ہے۔ آپ پیٹ کا درد لے کر جائیں گے اور یہ آپ کا پورا پیٹ کھول کر رکھ دیں گے۔ آپ انجیکشن لگواتے اور آپریشن کرواتے ہوئے 10 مرتبہ کاؤنٹر چیک کر لیا کریں۔ میں نے بے شمار مریضوں کو اوور ڈوز اور غلط انجیکشن کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست ایک وقت میں صرف ایک انجیکشن خریدتے ہیں۔ یہ 2 دن سے زائد دوا بھی نہیں خریدتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار 2 انجیکشن لیے تھے، نرس نے مجھے دونوں انجیکشن اکٹھے لگا دیے اور میں مرتا بچا تھا۔ FBI کے ایک ممبر نے بیٹے کے لیے انجیکشن کی بڑی شیشی خرید لی۔ شیشی میں 10 دن کی ڈوز تھی اور بچے کو روز 1 cc انجیکشن لگنا تھا، لیکن نرس نے پوری شیشی ڈرپ میں ڈال دی۔ بچہ تڑپ کر مر گیا۔ ہم آئے روز دائیں کی بجائے بائیں گردہ نکلنے اور رائٹ کی بجائے لیفٹ آنکھ کے آپریشن کی خبریں سنتے رہتے ہیں، اور میرے ایک دوست بال لگوانے اور دوسرے دوست پیٹ کی چربی کم کرانے کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں کہ آپ کسی قسم کی کاسمیٹک سرجری نہ کرائیں۔ آپ آپریشن ہمیشہ تجربے کار اور سمجھدار سرجن سے ہی کرائیں، خواہ آپ کو اس کی کتنی فیس ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور آپ کو جب کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے تو آپ اس نسخے کو کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی ضرور چیک کروا لیا کریں۔ آپ کم کھانا کھائیں، روزانہ ورزش کریں اور گھی اور چربی استعمال نہ کریں، اور یہ 3 عادتیں آپ کو ڈاکٹر، اسپتال اور ادویات سے دور رکھیں گی، اور یوں آپ اپنی موت اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے بچ جائیں گے۔ 5واں سبق۔ پیارے دوستو، انسان کے لیے ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل کافی ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ زیادہ خداؤں، زیادہ بیویوں اور زیادہ موبائل والے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے۔ یہ اکثر اوقات جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری شادی حماقت ہے، اور آپ اس حماقت سے جتنا بچ سکتے ہیں آپ بچ جائیں۔ دوسرا، موبائل بھی انسان کی ٹینشن میں 1000 گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور آپ اگر ایک خدا سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ نعوذ باللہ ہزاروں خداؤں سے بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل فون اچھی زندگی گزارے گا، ورنہ پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور 6واں سبق، آپ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ کو اس معاشرے میں روزانہ عزت نفس اور انا کی قربانی دینا پڑے گی۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے، آپ جس کے ساتھ بھی لین دین کریں گے، اور آپ جس سرکاری یا غیر سرکاری دفتر میں جائیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہوگی، اور آپ کی عزت نفس بھی روندی جائے گی۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی سے ملیں، آپ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کریں، آپ ذہنی طور پر اپنی انا کی قربانی کے لیے تیار رہیں، آپ کو کم تکلیف ہوگی، ورنہ آپ بہت جلد بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی باتیں۔ اگر باتیں واقعی اچھی لگی ہیں تو ان کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔